सो मजा आ गया. I welcome you once again, everyone, on behalf of Sai Karuna Mission, Dr. Udesha. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेम्पल इन हार्ट. सो टेम्पल इन हार्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा सेशन खत्म करने के बाद भूल जाती हूँ इस अनाउंसमेंट की. सो हमारी 2 अपकमिंग रिट्रीट्स आ रही हैं. ऋषिकेश रिट्रीट जो 9 से 13 मार्च की है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन गंगा माँ के पास पहुंचे और इस रिट्रीट का एंजॉय लीजिए और अपने अंदर शिफ्ट लेकर आइए. और जो सेकेंड रिट्रीट है हमारी 3 डे रिट्रीट आ रही है 7th 8th 9th 3 days 3 nights and 4 days retreat that is in अमृतसर गोल्डन टेम्पल के वहां पे. सो अप्रैल में है 7th to 9th अप्रैल. तो काइंडली जो लोग पहुंच सकते हैं अमृतसर वो लोग पहुंचिए और एंजॉय कीजिए रिट्रीट का. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर. जो आज का हमारा सेशन है दैट इज टेम्पल इन हार्ट. सो टेम्पल इन हार्ट आज के फर्स्ट मेडिटेशन से ही हमको काफी कुछ समझ आ गया है कि जो हमने बहुत कुछ पकड़ा हुआ है. और आज का जो स्पेशल डे है दैट इज वैलेंटाइंस डे. दैट इज कनेक्टेड टू द लव एनर्जी. एंड वैलेंटाइंस डे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त वो ही आपके वैलेंटाइन है. वैलेंटाइंस का मतलब होता है, जैसे राधा कृष्ण ने हमें समझाया, शिव शक्ति ने हमको समझाया, जैसे कि गणेश जी और माता पार्वती का प्रेम, जैसे कि हमारा और आपका प्रेम, राइट. सो ये जो है दिस इज वैलेंटाइंस डे. दिस इज द एनर्जी ऑफ लव कि हम जो अनकंडीशनली स्प्रेड करते हैं, अनकंडीशनली सेवा करते हैं, चाहे वो हीलिंग की फॉर्म में है या फिर किसी भी फॉर्म में है, लंगर की फॉर्म में है या किसी को कुछ देने की फॉर्म में है, डोनेशन की फॉर्म में है. दिस इज ऑल लव, अनकंडीशनली लव, जहाँ पे आप कोई डाउट की एनर्जी नहीं लेकर आते, जहाँ पे आपका मन करता है देने का, जहाँ पे आपका मन करता है बांटने का सबके साथ. दैट इज अ वैलेंटाइन. दैट इज अ लव. दैट इज अ लव एनर्जी. और उसी की वजह से हमारे हार्ट में टेम्पल क्रिएट होता है, एक डिवाइन लव क्रिएट होता है. तो डिवाइन हमसे ऐसा ही प्रेम करते हैं, 5 एलिमेंट्स हमसे ऐसा ही प्रेम करते हैं. वो कंटिन्यूसली शावर होता है वो प्रेम डिवाइन से. हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आज. इतने टाइम से हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं और हम जानते हैं इस बात को कि जितना अनकंडीशनली हमें सर ने सिखाया है और अनकंडीशनली सर्विस दे रहे हैं, और उन्होंने हमें यही गाइड किया हमेशा शुरू से लेके अब तक कि एलमाइटी गॉड परमात्मा हमको कितना कंटिन्यूशन में देता रहता है. और हम हमेशा, एक समय ऐसा था कि हम ना शुक्रिया थे, हम उसके शुक्रगुजार नहीं थे. और आज भी कभी कभी कोई मूवमेंट जब हमारी लाइफ में डार्क लेसन्स के आते हैं, कभी कभी कोई अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हम ना शुक्रगुजार हो जाते हैं. हम वो ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, हम उस व्हाइट के अंदर ब्लैक को देखते हैं, उस ब्लैक के अंदर व्हाइट को देखना है और व्हाइट के अंदर ब्लैक को देखते हैं. बट जबकि हमें उस यिंग यांग एनर्जी के अंदर व्हाइट के अंदर जो ब्लैक है उसको नहीं देखना है, व्हाइट के अंदर व्हाइट को देखना है और जो ब्लैक के अंदर व्हाइट है उसको देखना है. तो आप, आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि हमको बहुत माइन्यूटली भी अगर हमारे अंदर कोई ब्लैक एनर्जी है, सर ने शायद किसी टॉक में अभी पीछे ब्लैक मैजिक के बारे में बात की थी, उस बारे में तो मैं नहीं जाऊंगी कुछ बोलने के लिए. बट मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि उसके अंदर भी कुछ अच्छा छुपा है, उस ब्लैक के अंदर भी कुछ व्हाइट पार्टिकल है. तो हमको इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट ब्लैक पार्टिकल, हमको उस व्हाइट के ऊपर फोकस करना है और उसको एनलार्ज करना है, उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करके अपने अंदर की हार्ट को एक्सपैंड करना है, राइट. और उसी तरह से जो व्हाइट पार्टिकल है हमारे अंदर, जो क्रिएटिव एनर्जी है हमारे अंदर, जो प्लस पॉइंट्स हैं हमारे अंदर की, जो अनकंडीशनल लव की सर्विसेज है, उनको और एक्सपैंड करना है ताकि हमारे हार्ट में किसी के लिए कोई ग्रजेस रहे ही ना, कुछ भी ब्लॉक रहे ही ना. हम जितना भी अपने आप को ब्लॉक करते जाते हैं उतना ही हम कॉन्शियसनेस को डाउन करते जाते हैं. जितना, जैसे कल सरिता जी ने अपने सेशन में बोला कि अब हम एनर्जी पे बात नहीं करते, हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और हम अपनी कॉन्शियसनेस को हर एक सेशन में
राइज करते जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर हमें उसी पे कंसंट्रेट करना है, उस अवेयरनेस पे बने रहना है और अपने आप को और हार्ट को प्योर करते जाना है। अपने हृदय के टेम्पल को इतना अनकंडीशनल बना देना है कि जैसे कोई भी मंदिर में आए, कभी भगवान ये नहीं बोलता कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो हिंदू नहीं हो, या तुम तो कोई और धर्म के हो, तुम एससी हो या कोई भी व्हाटएवर कोटा से आए हो, आप ये नहीं। तो हमें भी वो चीजों को अब खत्म करना है अपने अंदर से कि ये मेड है या ये पर्टिकुलर पर्सन है। हमको उसको आइडेंटिफाई उस चीज से करना ही नहीं है। हमें उसको एक डिवाइन सोल के जैसे देखना है कि जो भी हमारे सामने आ रहा है, जो भी हमें बता रहा है, कर रहा है, वो दैट इज ऑल आर डिवाइन सोल्स। तो उस डिवाइन सोल को हमें जब हम डिवाइन सोल समझने लगेंगे तो हमारे अंदर का वो टेम्पल एक्टिव हो जाएगा। हमारे अंदर वो जो खूबसूरत भाव है मंदिर का, कि जैसे गोल्डन टेम्पल है या फिर कोई भी मंदिर है, हम जाकर वहां पे हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वहां की एनर्जीज, वहां का जो ऑरा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसी तरह से हमारे ऑरा में कोई आए तो उसे सुकून मिलना चाहिए, राइट। और उस सुकून को हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद सुकून में हैं। जब तक हम खुद सुकून में नहीं है तो हम किसी को भी सुकून नहीं दे सकते, राइट। तो खुद के अंदर से वो प्यार को पहले एक्टिव करना है। तो आज का जो सेशन है कंप्लीटली यही है कि जो हमने पहले गलतियां की हैं, जो हमने पहले ब्लॉक्स किए हैं, इसीलिए हमने शायद पहली मेडिटेशन में उसे फॉरगिव करके उस इंटेंशन से उसे क्लियर कर दिया है, राइट। अब आगे जो मेडिटेशन होने वाली है उसमें भी हमको लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है, क्योंकि मुझे नहीं कभी भी पता होता कि क्या आंखें बंद करके बोलने वाली हूँ मैं। एक एक वर्ड भी नहीं पता होता कि आंखें बंद करके कब क्या निकलेगा। सो आज यही है कि इनफैक्ट मुझे तो आज ये भी ध्यान में नहीं था कि आज ट्यूसडे और मेरा सेशन है। ऑल ऑफ सडन मुझे क्लिक हुआ कि आज ट्यूसडे, शिट मेरा सेशन है। तो हमको सिर्फ यही चीज समझनी है कि मतलब आप सोचिए कि कितना ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ऑल ऑफ सडन याद आया, क्योंकि सेशन से थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल 4 बजे मैंने सर को मैसेज किया और जब मुझे याद आया कि आज तो मेरा सेशन है, कि सर आज टॉपिक में क्या लेना है, तो तब मुझे पता चला कि ये आज हमारा टॉपिक है और हमें ये लेना है। तो मैं कल से जनरली मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ वैलेंटाइंस के ऊपर, लव के ऊपर वो मैसेज बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होते जा रहे थे, तो मैं डालती जा रही थी, तो इसीलिए शायद आज ये सेशन भी मुझे मिला। तो अब समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक आपको क्यों मिलता है और आप क्यों कौन से लोग आपके सामने आते हैं और वो क्यों सुन रहे हैं। क्योंकि शायद हम सबके वो कॉमन पार्टिकल्स हैं, हम लोगों में से वो चीजें ब्लॉक्स अब निकलने का टाइम आ चुका है। हमारे अंदर वो ओपननेस आने का टाइम हो चुका है कि अपने आप को आप पूरी तरह से खोल दो, सब अच्छे से खोल दो, सब कुछ रिसीव करो जो भी आ रहा है, ब्लेसिंग्स के जैसे लो उसे, और जो जा रहा है उसको ब्लेसिंग्स के जैसे जाने दो, राइट। सो हमारी एंजल्स हैं, गुरुज हैं, देवी देवता हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे मेड्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, टीम मेट्स हैं, ऑफिस मेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो कोई भी हमारी लाइफ में है, दे ऑल आर अवर वैलेंटाइन। वो वैलेंटाइन इसीलिए है क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम के भाव से, ठीक है। वो हमें कुछ लेसन्स, लर्निंग्स, एक्सपीरियंस देने आए थे। अगर हम उनके साथ एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे तो वो प्रेम के भाव में बदल जाएगा और जो ब्लॉक्स हैं वो निकल जाएंगे। तब तक वो ब्लॉक रहेगा जब तक हम उन्हें एज अ मेड ही देखेंगे, एज अ वर्कर ही देखेंगे, एज अ कलीग ही देखेंगे, एज अ पर्सन ये नहीं देखेंगे कि ये हमारा ही पार्ट दूसरे एंगल पे खड़ा है। एक्चुअली हमारे ही पार्ट का दूसरा एंगल है वो। डीपर लेवल पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर का वो अनहील्ड पार्ट है, राइट। तो जब वो हील हो जाता है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस खुल जाती है, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर। कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, एल्स हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर चैट बॉक्स में कोई कुछ लिखना चाहता है, कोई पॉइंट ऐसा है जिसको नहीं समझा, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, एल्स हम आगे मेडिटेशन में चलते हैं।
चलिए फिर हम मेडिटेशन करते हैं. So everyone just close your eyes. अपना ध्यान अपने मन मंदिर की ओर, अपने हृदय की ओर. इंटेंशन डालेंगे, बुरे में भी अच्छे की खोज, बुरे में भी आज हम अच्छा देख रहे हैं और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उस बुराई को आज हम पूरी तरह से हील करते हैं. हमारे मन मंदिर से, हमारे हृदय से आज प्रेम के लॉक्स को हम ओपन करते हैं, प्रेम के लॉक को अनलॉक करते हैं. कहीं पर कोई भी ब्लॉक अब प्रेम का नहीं है, केवल अनकंडीशनल प्रेम फ्लो हो रहा है. आवाहन करेंगे वापस से इस अनकंडीशनल प्रेम के भाव को, अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस को. राधा और कृष्ण, राधा प्रेम है तो कृष्ण रोशनी. आवाहन कीजिए. लक्ष्मी नारायण का, आवाहन कीजिए शिव शक्ति का, माँ के फ्लो का, जो शक्ति के रूप में वो फ्लो करती हैं यूनिवर्स में. श्वासों में जो शक्ति है देवी शक्ति की, मृत्यु में जो शक्ति है शिवा की, श्री राम सिया का वाहन, हनुमान जी की सेवा का वाहन, जो राम के प्रति, श्री राम के प्रति उनकी है. गणेशा का वाहन, जो माता पार्वती के प्रति उनके मन में है. एंजल्स का वाहन, सभी डायमेंशन के सभी एंजल्स का वाहन, जो एंजल्स का हमारे प्रति गाइडेंस 24/7 चलता है. वो अनकंडीशनल सर्विस एंजल्स की हमारे लिए. कंटिन्यूशन फ्लो ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसका वाहन. इस प्रेम के भाव में जो ग्रोथ होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ओपन अप होते जाते हैं, उसका वाहन. उस राइजिंग कॉन्शियसनेस का वाहन, जो केवल प्रेम से आती है. अपने आप इस अनकंडीशनल यूनिवर्स के साथ, डायमेंशंस के साथ
5 एलिमेंट्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ। फील कीजिए, सिंक्रोनाइज कर लीजिए, महसूस कीजिए आपकी सुषुम्ना आज आपके क्राउन चक्रा से बहती हुई पैरों की ओर और पैरों से क्राउन चक्रा की ओर, दोनों ओर से खिंचती हुई पैरों और क्राउन चक्रा से पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रही। कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन। इस अनकंडीशनल लव को पूर्णता से महसूस कीजिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। You are residing in earth and earth is a part of the universe, and as you are flowing in all the dimensions, महसूस कीजिए आपका प्रेम, आपका हृदय, आपका मन मंदिर पूरी तरह से खुल चुका है और इस पूरे ब्रह्मांड का प्रेम जैसे ब्रह्मांड की सर्विस अनकंडीशनली 24/7 360 डेज चलती रहती है, उसी प्रकार से आपके हृदय से ये प्रेम बहता हुआ अनकंडीशनली इस ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल में जा रहा और सिंक्रोनाइज्ड हो रहा। भाव कीजिए, भाव डाल दीजिए। I am completely open up to give myself completely to the universe. I open up myself for the unconditional service as the universe is giving me. I am giving to the universe. Complete surrender. Bless our heart. अपने हृदय को completely surrender करते हुए spread the love of your existence. कैसे देखिए हृदय खुलता जा रहा, एक्सपैंड होता जा रहा, कहीं पर कोई भी दबाव लग रहा, अपने आप से निकलकर
जिसे आप एक छोटी सी कण है, छोटा सा पार्टिकल है, आपके हृदय से वो पार्टिकल निकल कर इस पूरे ब्रह्मांड की सैर पे निकला है। देखिए उस पार्टिकल को ट्रैवल होता हुआ इट इज ट्रैवलिंग थ्रू योर फैमिली। घर के हर एक मेंबर के थ्रू ये पार्टिकल निकल रहा है। ये अनकंडीशनल पार्टिकल है, आप ही का हिस्सा, जो आपके फैमिली के भीतर जा रहा है। कहीं अपना पार्टिकल, अपना अंश अपने आप को जाता हुआ अनईजी अगर लगता है, तो वहीं उस ब्लॉक को ओपन कीजिए फॉरगिवनेस से, एक्सेप्टेंस से। उन कॉर्ड्स को कट कर लीजिए जहां अभी भी मन डरता है कि इसके साथ बैलेंस नहीं हो सकता, इन्हें मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। कहीं अगर अभी भी ऐसा कुछ दिखाई देता है, महसूस होता है, तो उसे फ्लो में बहने दीजिए और महसूस कीजिए कि अगर आज आप इस ब्लॉक को तोड़ते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो थॉट जो इस इंसान के साथ जुड़ा है, इस बीइंग के साथ जुड़ा है, वो थॉट फ्रीडम में आ जाएगा। और अगर वो थॉट फ्रीडम में आ जाएगा, तो आप स्वयं फ्रीडम में आ जाएंगे। एंड फ्रीडम इज अ ब्लिस फॉर ग्रोइंग इन लव, फ्लाइंग इन लव। इस अंश को बहता हुआ देखिए अपने पूरे फैमिली मेंबर में। द कंप्लीट एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कीजिए। घूमता हुआ फैमिली मेंबर से कनेक्टेड सोल्स में जा रहा है। क्लोज फैमिली, बायोलॉजिकल, पेरेंटल, इन लॉज, काफी चेहरे सामने आ रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए उनको आज, अनकंडीशनली ब्लेसिंग्स देते हुए। उनके भीतर का वाइट देखिए, ब्लैक नहीं। उस ब्लैक को जाने दीजिए, हील कर दीजिए। आज आपके हृदय हृदय का प्रेम ही उस ब्लैक को हील करेगा। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कलीग्स, ऑफिस के लोगों तक लेकर जाइए। दूर के रिश्तेदार, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, अपनी नजरों को भीतर से चारों ओर घुमाते जाइए। अपने मन मंदिर को फैला नहीं होने दीजिए, अपने मन मंदिर की ओर वापस ध्यान लेकर आइए। कहीं कुछ डार्क नजर आ रहा है, तो हील कर दीजिए इस ब्रह्मांड के अनकंडीशनल प्रेम से, राधा माँ के प्रेम से, कृष्णा की विजडम से।
लेके जाइए अपना ध्यान पुनः एक बार अपने अस्तित्व पर। स्वयं में कहाँ पर? खुद को पूर्ण नहीं समझते, खुद को अधूरा समझते हैं। एक अलग सी शांति, एक अलग सा पीस आपके अंदर एक्टिव हो गया है। अब अपने आप से बाहर निकलकर एक बार पूर्णता से अपने सभी गुरुजन, कुल गुरु, प्लैनेट्स, एलिमेंट्स, आपके भीतर की लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर एनर्जीज, जिन्होंने कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट किया, पूर्णता एक्सेप्टेंस, इस अनकंडीशनल प्रेम को और बहने दीजिए आपके हृदय से, जैसे गंगा बह रही है, प्रेम की गंगा, साईं की करुणा बह रही है डिवाइन सिंबल्स की फॉर्म में, जो आपके हृदय से पास ऑन होकर आपके हृदय में एक दिया जला रही है, प्रेम का दिया। और वो दिया बढ़ता हुआ मल्टीपल होकर आपके हृदय से निकलता हुआ, जैसे पूरा ब्रह्मांड रोशन कर रहा है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में वो दिया जलता जा रहा है। जहां जहां आपकी कॉन्शियसनेस जा रही है, वहां वहां एक दिया रखते जा रहे हैं, विजडम का, प्रेम का। सभी एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, बटरफ्लाइज, एनिमल्स, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, द कंप्लीट एग्जिस्टेंस में आपका प्रेम, एक्सेप्टेंस फैल रही है। There is nothing like anything, like your heart welcoming everyone. एक अलग सी खुशी चारों ओर से आपको ब्लेस कर रही है। एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स चारों ओर से उड़ती हुई, जैसे पूरे एयर एलिमेंट में ब्रेथ के थ्रू, जैसे ही आपने ये इंटेंशन डाली वन सेल्फ टू वननेस की, जो आप है वही आपके सामने है, प्रेम आप हैं और प्रेम ही आपके सामने है, ज्ञान आप हैं तो ज्ञान ही आपके सामने है, विजडम आप है तो विजडम ही आपके सामने है। The complete acceptance of the complete whole existence, the whole universe,
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। देखिए एक्सपेंशन का अपने हृदय में, जैसे आपका ऑरा कितना बड़ा हो गया है, कि, कितनी दूर तक इसकी कॉन्शियसनेस एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे कोई आपका नाम सुनते ही खुश हो उठता है। जैसे आप किसी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, कोई भी हो वो कैसा भी हो, बस फ्लो करते जा रहे हैं। एंड विद दिस फ्लो यू आर फ्लाइंग हाई एंड हाई। दिस इज द विंग्स ऑफ फ्रीडम। आप पूरी तरह से अपने आप को फ्री विल में ले आइए। जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते उनसे माफी मांग लीजिए। बस पूरी तरह से फ्री विल में आ जाइए, उन्हें फ्री छोड़ते हुए। इस जर्नी के फ्लो में हम फ्लाई कर रहे हैं, बस इस इंटेंशन के साथ सभी देवी देवताओं को ग्रैटिट्यूड दीजिए, सभी डिवाइन सोल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, सभी इमोशंस फीलिंग्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, सभी बंधनों को थैंक यू कीजिए। इस ओपननेस को अपने अंदर सेटल होने दीजिए, कुछ समय साइलेंस दीजिए। और ये जो ओपननेस आपने आज रिसीव की है, फ्लाइंग की जो विंग्स आपको मिले हैं, इसे अपने अंदर आज कंप्लीटली सेटल होने दीजिए। अपनी टेल बोन को एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा सा सीधा हो जाइए। कुछ 2 मिनट के साइलेंस में इन इस कॉन्शियसनेस के भाव को, इस कलरफुल पीकॉक की भांति अपने अंदर इसे सेटल होने दीजिए। देखिए कैसे सर से लेके पांव तक इस विंग्स सेटल हो रहे हैं। ऊंची उड़ान भरने के लिए ये विंग सेटल होते हुए 5 एलिमेंट्स के साथ मर्ज हो रहे हैं, सो दैट ग्राउंडिंग खुद ब खुद होती रहे।
ये ट्रू डिवाइननेस ही आपका वैलेंटाइन, आपका टेम्पल है, आपका प्रेम जो आपके हृदय में पूरी तरह से सेटल हो गया है। ये प्रेम ही सब कुछ है। एक लंबी गहरी श्वास के साथ सभी का ग्रैटिट्यूड करिए, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस आजादी का, इस फ्रीडम का। बहुत ग्रेसफुली अपने अंदर के टेम्पल को नमन कीजिए और धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को अपने हाथों पैरों में ले आइए। और बहुत ही ईज के साथ आंखों को प्रेम के साथ खोलिए। बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ आंखों को ओपन कीजिए।